आजकल राहुल गांधी के ऊपर तिलक लगाने और त्रिपुंड लगाने और हिंदुओं जैसी वेशभूषा धारण करने पर बवाल मचा हुआ है। क्या ये बवाल मचना जायज़ है या नाजायज़ है? वो तो एक पॉलिटिशियन है, वो ऐसा कर रहा है, तो क्या अन्य पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करते? अन्य पॉलिटिशियंस भी ऐसा करते हैं। तो क्या किसी ने धर्म का पेटेंट करा रखा है? किसी ने भी नहीं करा रखा है। अन्य पार्टीज भी ऐसा करती हैं। हर पार्टी समय समय पर ऐसा करती रहती हैं या उनके नेता ऐसा करते रहते हैं। तो सिर्फ राहुल गांधी ऐसा कर रहा है तो उस पर बवाल क्यों मचा है? उस बवाल मचने का एक कारण है, क्योंकि एक पार्टी विशेष ये समझती है कि हिंदू धर्म का पेटेंट अब उनके नाम है, उन्होंने उसका पेटेंट करा लिया है। ऐसा झांसा वे ही जनता को दे सकते हैं, अन्य किसी नेता को ऐसा झांसा नहीं देना चाहिए। जब झांसा नहीं देना चाहिए तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो फिर सबको अलाउड होना चाहिए। तो एक पार्टी विशेष अगर ऐसा समझती है या उसके भक्त ऐसा समझते हैं तो ये सरासर नाजायज़ है। धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ना तो राहुल गांधी की कांग्रेस, ना कोई और किसी भक्त के भगवान की पार्टी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी ने जब इस एक धर्म विशेष यानी हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया, उसका नाम लिया, उसका काम तो कभी नहीं किया, उसका कोई भला तो काम कभी नहीं किया, लेकिन उसका नुकसान जरूर किया है। अपना लाभ उठा लिया, अपनी सत्ता हथिया ली, अपने सारे फायदे कर लिए। मैनिफेस्टो में जो बातें थी वो भी कभी पूरी नहीं की, कभी नहीं पूरी की, कुछ नहीं किया, उल्टा उसका उल्टा जाके कर दिया। और जिनसे डराया, जिनसे धमकाया, उन्हीं लोगों के सारे काम किए हैं। उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, सब उन्हीं लोगों के काम किए हैं। 1.5 लाख के वजीफे किसको दिए इन्होंने? पसमानदा को आरक्षण किस पार्टी ने दिया? रोशनी एक्ट में वापस कराई गई जमीन वापस किसने दिला दी कब्जेदारों को कश्मीर में? और रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट दे करके किसने बसाया? कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए अपने ही देश में कश्मीर से, उनको तक के तो फ्लैट देकर बसाया नहीं, वो तंबुओं में रह रहे। उनको ह्यूमन राइट्स कार्ड दिए नहीं, जो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए वो तो कुछ नहीं कर पाए थे। जो रोहिंग्या वहां पे गंदे काम करके, हत्याएं करके, लव जिहाद करके भगाए गए, उनको दिल्ली में फ्लैट देके, ह्यूमन राइट्स कार्ड देके बसाया। जिन्होंने अपने पूर्व के देश में दूसरों के ह्यूमन राइट्स वायलेट किए, उनको ह्यूमन राइट्स दे दिए इन्होंने। ये किस पार्टी ने दिए? ये केंद्र के अधीन आता है ह्यूमन राइट्स मामला। कोई उन्हें बसा नहीं सकता, कोई उन्हें ह्यूमन राइट्स कार्ड नहीं दे सकता, सिर्फ केंद्र सरकार के अलावा। तो ये किसने किया? काम किसी और के किए। मंदिर बिल लाना था, लाए? राम मंदिर का, अयोध्या का बिल लाए? नहीं लाए। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने झपट्टा मार के फैसला दे दिया, उसने मंदिर बनवा दिया। और पीछे से आ गए जय श्री राम, जय श्री राम, हमने कहा था, हमने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी यही हो गए हैं, इन्होंने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए इनके सांसद, वोट लेके जनता से, या जनता वोट देती है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, और वो पार्टी विशेष के सदस्य बनने के बाद जज बनते हैं और फैसले देते हैं जनता के वोट पाकर। अब ये वो हो गए हैं। काम किसी ने नहीं किया, तो इन्होंने सबसे ज्यादा छला, और हिंदू हमेशा मूर्ख बना। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को कहा जाता था हिंदू पार्टी, जिन्ना की मुस्लिम लीग को मुस्लिम पार्टी। बहुत भक्त बनते थे हिंदू, बहुत भक्त बनते थे, साबरमती का संत कहते थे गांधी को। आज एक और आदमी उसी प्रवृत्ति में आ गया है, जो कह रहा है मैं भी साबरमती का संत हूं। देखो कौन आदमी कह रहा है, किसने कहा? और तब गांधी ने छला और कहा अहिंसा के लिए तुम जान दे दो। जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे, उनके ऊपर अत्याचार होके 27% से 1% भी नहीं रह गए हैं आज। ये होता है, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आपको दबाओ, हर तरह से दबाओ, दूसरे को बढ़ाओ। यही कर रहे हैं साबरमती के तबके और अब के दोनों के संत। तो राहुल ने क्या बुरा किया? उसी नाव पे तो सभी सवार हैं। ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं। धर्म को राजनीति से आजाद कराना होगा।
इंसान को इंसान बनाना होगा। जो इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं, धर्म को राजनीति से आज़ाद कराना चाहते हैं, वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सही सच्ची जानकारी जिसमें आपके लिए अच्छी डील आपका नेता ले, दूसरे को ना दे आए और आपको मरवा दे, खात्मे करवा दे। आप तो भिखमंगे हो गए, भूखे हो गए, अब क्या रहा आपके पास। आप भी ऐसी स्थिति ना बना के आपके लिए बेस्ट डील ले, रियल जेन्युइन नेता हो आपका। जैसे आचार्य चाणक्य ने भारतीयों के लिए डील ली, भारत का एकीकरण किया, अखंड भारत बनाया और अपने जितने भी भक्त थे देशवासियों की उन्नति कराई। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो तो उसको राजा बनाया, जनता को और समृद्ध बनाया, शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार के आपके लीडर्स होने चाहिए। कैसे होंगे? होंगे तब जब आप जागरूक होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको शेयर करेंगे, कनेक्ट होंगे तो इस तरह के एक सेंस क्रिएट होगा, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप भी उसी समय में, उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब नालंदा थी, जब तक्षशिला थी या जब चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत था, आचार्य चाणक्य थे।